पीटीआई के रहनुमा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिजिग्नेशन मंजूर हो वो भी भाग रहे हैं, यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपके सामने बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएस जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनए जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनएस को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तरीके इंसाफ के इन तमाम एमएनएस को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं, ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असम्बलियों में और अब नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नज़रसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। In the midstream area, we have discussed a very holistic and a grand vision of how we basically can have initially energy sufficiency, then basically unleashing the domestic energy market, and finally, hopefully at some point in time, being an exporter of energy to the rest of the world. В части перспектив среднего масштаба энергетики мы решили двигаться в сторону того, чтобы обеспечить самодостаточность Пакистана в обеспечении себе энергии и, надеюсь, в долгосрочной перспективе сделать Пакистан экспортером энергии. And in that we have discussed mutually the relationship between the Russian Federation, the Central Asian states and Pakistan, and come up with various mechanisms that we've discussed of connectivity
which would have seamless flow of energy from Russia and Central Asia to Pakistan. И в этой части, в этой связи мы обсудили взаимодействие России и России с Пакистаном, взаимодействие с государствами Центральной Азии, и мы нацелены на то, чтобы установить бесшовный и беспрепятственный поток энергии. And in that we have not only discussed this across the country or regional connectivity, we've also discussed at great lengths within Pakistan connectivity, whether it be north-south or east-west. So we have a comprehensive plan that we've been discussing over the past couple of days, actually past month and a half, of connecting within Pakistan and across the region, including Central Asia and Russian Federation. И в наших обсуждениях мы выходим за небольшие регионы, мы говорим о полном покрытии как на протяжении всего Пакистана, с севера на юг, с запада на восток, также и о выходе за границы Пакистана, о государствах Центральной Азии, чтобы мы занимались этим не только последние пару дней, но и, по правде говоря, последние. वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान रोज़ बैनुल हुकूमती इजलास की अख्तामी तकरीब वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था रूस और पाकिस्तान के ताउन से खित्ते में इनकलाब आएगा। रूस के साथ ऑयल एंड गैस, तालीम, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत हुई है। तवानाई के शोबों में ताउन पाकिस्तान के लिए मुआविन साबित होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। उनका मौक़िफ़ क्या था? मैंने उनको ख़त लिखा, उस ख़त का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फ़ैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी ज़िम्मेदारी है। आज वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी से उनने फ़रार अख्तियार किया। हमने फ़ैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए। सुबह हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ KPK हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की, और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मज़ीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।